देखो, चैप्टर का नाम क्या है? बंधुत्व जाति एवं वर्ग, बंधुत्व जाति तथा वर्ग। पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? श्रीमद् भागवत गीता, है ना। आज जो टॉपिक है वो टॉपिक है बंधुत्व जाति तथा वर्ग में महाभारत का समालोचनात्मक संस्कार। ध्यान दो, महाभारत का समालोचनात्मक संस्कार में इसके लिए 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान V.S. सुक्थांकर के नेतृत्व में अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गई। महाभारत के समालोचनात्मक संस्कार के लिए किसके नेतृत्व में एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गई? तो आंसर क्या है? V.S. सुक्थांकर। कब की गई? 1919 में। 1919 में। अच्छा बताओ, भारतीय इतिहास में 1919 में कौन सी घटना घटी? भारत के इतिहास में 1919 में कौन सी घटना घटी? तो एक घटना घटी थी जालियांवाला बाग हत्याकांड। कब? 13 अप्रैल 1919 को। अब ध्यान दो, तो 1919 में समालोचनात्मक संस्कार के लिए एक जो है महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई, इसकी शुरुआत की गई V.S. सुक्थांकर के नेतृत्व में। कब? 1919 में। अब ध्यान दो, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण लिखने हेतु, मतलब समालोचनात्मक संस्कार लिखने हेतु एक संपादक मंडल गठित किया गया। लिखने के लिए एक संपादक मंडल गठित किया गया, जिसका संपादक श्री उत्गीकर महोदय को बनाया गया। किसको बनाया गया? समालोचनात्मक संस्कार लिखने के लिए संपादक किसे बनाया गया? तो श्री उत्गीकर महोदय को। महाभारत का समालोचनात्मक संस्कार लिखने के लिए संपादक किसे बनाया गया? श्री उत्गीकर महोदय को। उसके बाद देखो, महाभारत के आदि पर्व का प्रथम भाग 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ? 1927 ईस्वी में। 1933 ईस्वी तक विस्तृत भूमिका सहित संपूर्ण आदि पर्व प्रकाशित हो गया। प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ? 1927 में। और संपूर्ण भूमिका सहित विस्तृत प्रकाशित कब हुआ? तो 1933 ईस्वी में। महाभारत का प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया गया है। महाभारत जो है कितने पृष्ठों में फैला हुआ है? 13,000 पृष्ठ का है। 13,000। अब ध्यान दो, इस परियोजना में पूरे 27 वर्ष लगे, मतलब लिखने में, संपादन में। ये जो टोटल 13,000 पृष्ठों में लिखा गया है, इस सभी को प्रकाशन में, लिखने में, परियोजना तैयार करने में कुल कितने वर्ष लग गए? 47 वर्ष लग गए। अब ध्यान दो, महाभारत की पांडुलिपियाँ मुख्यतः शारदा, नेपाली, मैथिली, बंगाली, देवनागरी, तेलुगु एवं मलयालम लिपियों में मिली है। तो पूछ दिया जाए कि महाभारत की पांडुलिपि कौन से लिपि में मिली है? तो कौन कौन से लिपि में मिली है? शारदा, नेपाली, मैथिली, बंगाली, देवनागरी, तेलुगु, मलयालम, इन सभी लिपियों में मिली है। तो 4 ऑप्शन रहेगा। या पूछ दिया जाए कि महाभारत की पांडुलिपि मुख्यतः कौन नहीं है? मुख्यतः कौन नहीं है? तो 3 को इसमें से रहेगा, एक हटा दिया जाएगा। तो याद रहेगा तब। इसके लिए ये याद रखना होगा कि महाभारत की पांडुलिपि कौन कौन सी लिपियों में मिली है। तो नेपाली, मैथिली, बंगाली, देवनागरी, तेलुगु, मलयालम में ये महाभारत की पांडुलिपियाँ मिली हैं। ध्यान दो, नेक्स्ट टॉपिक आता है बंधुत्व जाति तथा वर्ग में प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास। महाभारत के
संदर्भ में। किसके संदर्भ में? महाभारत के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग परिवार की जानकारी लेंगे। परिवार कैसी थी महाभारत काल में? तो ध्यान दो, प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान था। प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान था, यानी सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका था? तो परिवार का। परिवार में यानी दादा, पिता, चाचा, भाई, बहन ना, सब। मानव की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार द्वारा ही होती थी। मानव की, मनुष्य की जो है सभी आवश्यकताओं की पूर्ति किसके द्वारा होती थी? परिवार के द्वारा ही, परिवार से ही होता था। ध्यान दो, ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला था। इसका काल है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ऋग वैदिक काल में पितृसत्तात्मक परिवार थे। पितृसत्तात्मक कहने का मतलब क्या है? घर का जो मुखिया होता था, घर का गार्जियन कौन? पिता। ऋग वैदिक काल में घर का मुखिया कौन? पिता। इस समय संयुक्त परिवार प्रथा अस्तित्व में थी, यानी ऋग्वैदिक काल में कैसी परिवार की प्रथा थी? तो संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार मतलब सब लोग एक साथ, जैसे दादा हैं, दादी है, अब मान लो कि दादा के 4 गो 5 गो पुत्र हैं, तो सब एक साथ मिलकर रहते थे। फिर उनके बच्चे हैं, वो सभी एक साथ मिलकर, तो इसी को क्या बोलते हैं? संयुक्त परिवार। इंग्लिश में बोलते हैं जॉइंट फैमिली। इंग्लिश में बोलते हैं जॉइंट फैमिली। तो ये ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा अस्तित्व में थी, यानी संयुक्त परिवार प्रथा चलता था। महाभारत में हमें 2 परिवार कौरव एवं पांडव दिखाई देते हैं। महाभारत में हमें कितने परिवार दिखाई देते हैं? 2 परिवार दिखाई देते हैं। ये दोनों परिवार का संबंध किस वंश से है? तो कुरु वंश से है। किससे है? कुरु वंश। किस वंश से है? कुरु वंश। और कुरु वंश की राजधानी शुरू में ही बताए हैं कहाँ थी? हस्तिनापुर। कहाँ थी? हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर के राजा कौन थे? शांतनु। हस्तिनापुर के राजा कौन थे? शांतनु। और शांतनु के पुत्र का नाम? शांतनु के पुत्र का नाम क्या था? देवव्रत, जो भीष्म कहलाए, पितामह भीष्म के नाम से जाने जाते हैं, या फिर गंगा पुत्र के नाम से भी जाने जाते हैं, पितामह भीष्म। तो यहाँ के कुरुवंश की राजधानी कहाँ थी? हस्तिनापुर। यहाँ के राजा कौन थे? शांतनु। ये पहले ही बता चुके हैं। ध्यान दो, इस समय यानी महाभारत काल में, महाभारत के समय ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकार मिलता था। मतलब देखो, यदि पिता है, पिता की मृत्यु हो गई या फिर पिता ज़्यादा वृद्ध हो गए, तो उनके स्थान पर कौन जो है राजा बनता? उनका बड़ा बेटा। राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनता है। ये उत्तराधिकार होता था। उत्तराधिकार पितृवंशिकता को मिलता था। पितृवंशिकता कहने का मतलब क्या है कि जैसे देखो, पिता राजा है ना, तो पिता के बाद कौन बनेगा? पुत्र। पुत्र फिर वो जो राजा बना उसका पुत्र बनेगा, पुत्र के बाद पौत्र। जैसे राजा है ना, राजा है, मान लो ये पिता जो है ये राजा है, इसके बाद इसका पुत्र राजा बनेगा। ये पुत्र फिर वृद्ध हो गया या फिर मान लो कि मृत्यु हो गई, तो इसका पुत्र भी, मतलब कि इस राजा का पुत्र जो है राजा बनेगा। अब फिर मान लो ये वृद्ध हो गया तो इसका पुत्र बनेगा। यही कहलाता था क्या? पितृवंशिकता। यही, इसी को क्या कहते हैं? पितृवंशिकता। अब ध्यान दो, पितृवंशिकता में ये समझ लो कि इस समय जो है दुर्योधन कौन था? दुर्योधन को चिंता हो रही थी कि हम राजा बनेंगे कि नहीं बनेंगे। दुर्योधन को क्या हो रही थी? टेंशन हो गया था कि हमको तो उत्तराधिकार मिलेगा नहीं। और धृतराष्ट्र क्या थे? अंधे थे। बड़े होने के साथ साथ भी इनको जो है नहीं मिला था राजपद, फिर संयोगवश जो है इनको मिला था। तो ये पहले बता चुके हैं। जब पांडु चले गए थे कहाँ? वन में, तब जो है राजा कौन बने थे? पांडु के ये धृतराष्ट्र बने थे। पांडु वन में चले गए थे तो दो बने थे। अब जो है इसलिए जो है उत्तराधिकार जो है
के लिए किसको टेंशन हो रही थी? दुर्योधन, पांडु पुत्र को। किसको? पांडु के पुत्र को चिंता होने लगी थी कि हो सकता है कि हमें राजा नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि जब पांडु पुत्र यानी पांडव जब आए थे तो बहुत ही ज़्यादा इनके चाहने वाले हो गए थे, मतलब कि प्रजा में इनकी बहुत ही लोग जो है इनको पसंद करते थे। अब ध्यान दो, ये सारी बातें बता चुके हैं। सत्यवती के पिता, एक चीज़ जान लो, सत्यवती ये जो शांतनु थे, ये ध्यान दो, कुरुवंश की राजधानी कहाँ? हस्तिनापुर। कहाँ? हस्तिनापुर। राजा कौन थे हस्तिनापुर के? राजा कौन थे? तो शांतनु थे। कौन थे? शांतनु। राजा कौन थे? शांतनु। और शांतनु जो है एक कन्या सत्यवती से विवाह करना चाहते थे। वे पहले से ही विवाहित थे, इनके पुत्र भी थे। कौन पुत्र थे? ये भीष्म, देवव्रत, शांतनु के पुत्र भी थे, शांतनु के पास पुत्र भी थे, लेकिन ये जो है विवाह करना चाहते थे, क्योंकि उस समय जो है बहुत सारी विवाह की प्रथा प्रचलित थी। विवाह के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो उस समय जो है विवाह प्रथा प्रचलित थी। अब ये जो है शांतनु विवाह करना चाहते थे, लेकिन ये जो सत्यवती है, कौन सत्यवती थी, इस सत्यवती के पिता निषाद राज, सत्यवती के पिता कौन थे? निषाद राज चाहते थे कि सत्यवती के पुत्र पौत्र यानी सत्यवती का विवाह किससे हो? शांतनु से। शांतनु से हम तभी कर सकते हैं जब आप हमें वचन दे कि इसी का पुत्र होगा वो राजा बनेगा, और फिर इसका पोता जो होगा, पौत्र, वही राजा बनेगा। लेकिन ये शांतनु जानते थे, वापस लौटे, वो उदास भी रहने लगे थे। तो शांतनु ये जानते थे कि हमारा एक बड़ा बेटा है तो राजा तो ही बनेगा। जब यह बात पता चला किसको? देवव्रत को, देवव्रत भीष्म को, जो शांतनु के पुत्र थे, तब ये जाकर के इनसे बातें की। किससे? निषाद राज से। और इन्होंने वचन दिया। ये जब वहाँ गए तो इनको कहा गया कि तभी हम शादी कर सकते हैं अपनी पुत्री का, जब हमारी इसकी पुत्र, इसके पुत्र ही राजा बनेगा, पौत्र ही राजा बनेगा। इसलिए देवव्रत भीष्म को आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करनी पड़ी। तब उसी समय निषाद के दरवाजे पर ही, सत्यवती के सामने ही, ये देवव्रत भीष्म जो है देवव्रत प्रतिज्ञा करते हैं। मतलब कहते हैं कि मैं सब कुछ साक्षी, मतलब कि सूर्य को साक्षी, इस प्रकृति को साक्षी, सभी को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूँगा, मतलब जीवन भर शादी नहीं करूँगा। तो उसके बाद शादी होता है और इस सत्यवती से एक पुत्र पैदा होता है, विचित्रवीर्य। ये सब पहले ही बता चुके हैं। अब हम लोग विवाह के बारे में फिर पढ़ेंगे।